वैष्णवीज, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों हम स्टोइचियोमेट्री को स्टडी कर रहे थे। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में मास रिलेशनशिप को हम स्टडी कर चुके हैं। उससे रिलेटेड 2 प्रॉब्लम्स भी हमने सॉल्व किए। आज हम मोल मास रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, व्हाट मास ऑफ हाइड्रोजन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ 4.3 मोल्स ऑफ वाटर, द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज डैश। आपके पास आपसे मास में मांगी गई है हाइड्रोजन और आपको मोल में दिया गया है वाटर, तो ये मोल मास रिलेशनशिप है। मोल आपको गिवन है और मास में आपसे हाइड्रोजन की वैल्यू पूछी गई है। तो केमिकल इक्वेशन आपके पास बैलेंस है, 2 मोल वाटर जब डिकम्पोज होगा तो आपके पास 2 मोल ही हाइड्रोजन जो है वो रिलीज होगा। सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। हमारे पास मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं, 4.3 है और हमसे मास ऑफ हाइड्रोजन पूछा गया है। तो पहला स्टेप आप नहीं करेंगे। पहला स्टेप हमारा यही होता था कि हम वैल्यूज को कन्वर्ट कर देते थे इनटू मोल। अब क्योंकि मोल में पहले से ही हमें गिवन है तो हम डायरेक्ट सेकंड स्टेप की तरफ आएंगे। सेकंड स्टेप में हम फार्मूला अप्लाई करते थे। फार्मूला क्या था हमारे पास, अननोन मोल is equal to unknown mole divided by known mole multiply by known mole। इस फार्मूला में जो ये वाला क्वेश्चन है आपका, ये वाला, इसे आपने हमेशा इक्वेशन से फिल करना है। इक्वेशन में जो भी आपको नंबर ऑफ मोल गिवन होंगे वही आप यहाँ पे प्लेस कर दोगे। अननोन की जगह पे उसकी वैल्यू और नॉन की जगह पे उसकी वैल्यू। तो ये क्वेश्चन आपका हमेशा बैलेंस्ड इक्वेशन से सॉल्व होगा। और दूसरे क्वेश्चन जो आपको इसका जो ये वाला पार्ट है, ये जो इक्वेशन आपको जो वैल्यू आपको फॉर्मूला में न्यूमेरिकल में गिवन होगी वो वैल्यू आप यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो अननोन मोल हमारे पास इक्वेशन में कौन सा है, हाइड्रोजन का पूछा गया, तो अननोन मोल 2 है। 2 मोल हाइड्रोजन के 2 मोल वाटर से रिलीज होंगे, मल्टीप्लाई करें इसे नॉन मोल से। नॉन मोल कितना है, 4.3, 2 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो हाइड्रोजन की मोल में वैल्यू आएगी वो 4.3 मोल होगी। अब क्योंकि हमसे आंसर जो है वो ग्राम में पूछा गया है तो हम इस मोल को कन्वर्ट कर देंगे इनटू ग्राम। 4.3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, फार्मूला लगाएं, मोल इज इक्वल टू अननोन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अननोन मास को वहीं पे छोड़ दें। मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोल कितना है, 4.3। 4.3 को आपने मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है। मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन हम सब जानते हैं, हाइड्रोजन का मोलर मास 2 होगा। मल्टीप्लाई कर दी इसे 2 से, हमारे पास आंसर आएगा 8.6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि जब हम 4.3 मोल ऑफ वाटर को डिकम्पोज करेंगे तो हमारे पास 8.6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हमें प्रोडक्ट मिलेगा। मोल मास रिलेशनशिप का सेकंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइट प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 1.75 मोल्स ऑफ क्लोरीन विद एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपसे पूछा गया है कि आपने सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का मास बताना है जबकि वो रिएक्शन क्लोरीन 1.75 मोल्स ऑफ क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन से हमें कितना मास मिलेगा सोडियम हाइपोक्लोराइड का। तो आपके पास इक्वेशन में जो 2 काम की चीजें हैं वो ये क्लोरीन और ये हाइपोक्लोराइड है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। इसके अलावा बाकी इक्वेशन को आप साइड पे कर दें। इक्वेशन में सबसे पहले देखें, 1 मोल क्लोरीन का 1 मोल सोडियम हाइपोक्लोराइड बना है, ठीक है। तो ये हमारे फार्मूले का पहला हिस्सा जो है वो यहाँ से हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से देखते हैं, ये हो गया। इसके बाद डाटा बनाएं। क्या पूछा गया आपसे, मास ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड क्लोराइड और मोल्स ऑफ क्लोरीन आपको गिवन है 1.75। डाटा बना लिया हमने। सेकंड
हमारा होता है मोल कन्वर्जन का। मोल क्योंकि हमें आंसर डाटा में ही पहले से मोल में दिया गया, तो हम मोल में कन्वर्ट करने वाला स्टेप नहीं करेंगे। थर्ड स्टेप पे आते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अननोन मोल इज इक्वल टू अननोन मोल डिवाइडेड बाय नॉन मोल मल्टीप्लाई बाय नॉन मोल। अननोन मोल डिवाइडेड बाय नॉन मोल, इस क्वेश्चन को मैंने पहले बताया था कि हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। तो अननोन मोल किसके हैं? सोडियम हाइपोक्लोराइड के। यहाँ पे लगा दें 1 डिवाइडेड बाय, और 1 नॉन मोल जो है वो क्लोरीन के हैं, वो भी 1 है। डिवीजन में यहाँ पे पुट कर दें, मल्टीप्लाई करें नॉन मोल से। नॉन मोल क्लोरीन के कितने हैं? 1.75। तो आपके पास जो सोडियम हाइपोक्लोराइड के मोल आएंगे वो भी 1.75 ही होंगे। अब हमने मोल को कन्वर्ट करना है इनटू ग्राम। फार्मूला लगाएं। फर्स्ट फार्मूला मोल कन्वर्जन का, मोल इज इक्वल टू अननोन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। और अननोन मास इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोल कितना था? 1.75। अब मोलर मास देखें सोडियम हाइपोक्लोराइड का। एटॉमिक वेट होता है हमारे पास 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 और क्लोरीन का 35.5। इन सबको प्लस करने से हमारे पास आएगा 74.5 ग्राम सोडियम हाइपोक्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे पुट कर दें 74.5। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 101.2 ग्राम। यानी कि सोडियम क्लोरीन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगी, क्लोरीन जो है वो हमारे पास 1.7 मोल्स है, जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगी तो हमें 101.2 ग्राम ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड मिलेगा प्रोडक्ट के तौर पर। स्टोइचोमेट्रिक इक्वेशन का नेक्स्ट रिलेशनशिप है हमारे पास मोल मोल रिलेशनशिप। ये सबसे इजी रिलेशनशिप है क्योंकि इसमें ना तो हमें मोल में कन्वर्ट करना पड़ता है और ना ही वापस किसी और क्वांटिटी में, फॉर एग्जांपल मास में या वॉल्यूम में कन्वर्ट नहीं करना पड़ता। सिंपल हमें मोल में ही दिया जाता है, हमें मोल में ही आंसर करना होता है। तो ये सबसे ज़्यादा इजी है। इसका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 0.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये है, यानी कि वाटर कितने 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से कितने मोल्स ऑफ वाटर जो है वो प्रोड्यूस होंगे। तो देखिए आप यहाँ पे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 2 मोल ऑफ वाटर जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो डाटा बनाएं आप। मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं? 0.25 और मोल ऑफ वाटर आपसे पूछे गए हैं। पहला स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप हमने करना नहीं है क्योंकि क्वांटिटीज हमें ऑलरेडी मोल्स में दी गई है। थर्ड स्टेप की तरफ हमें फार्मूला अप्लाई करें। फार्मूला बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। अननोन मोल इक्वल टू अननोन मोल डिवाइडेड बाय नॉन मोल मल्टीप्लाई बाय नॉन मोल। अननोन मोल कहाँ है हमारे पास? अननोन मोल वाटर के हैं, कितने हैं? 2। और नॉन मोल किसके? ऑक्सीजन के। यहाँ पे इक्वेशन से देखिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय नॉन मोल। नॉन मोल कितने हैं? 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, हमारे पास आंसर आएगा 0.5 मोल्स ऑफ वाटर। 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें 0.5 मोल्स ऑफ वाटर मिलेंगे प्रोडक्ट के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन 2.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस। द इक्वेशन इज, नाइट्रोजन जब हम हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा? अमोनिया। अब हमें सबसे पहले देखना है कि अमोनिया बनाने के लिए कितने मोल नाइट्रोजन के साथ कितने मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे। 1 मोल यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन का है और 3 मोल हाइड्रोजन के हैं। 1 मोल नाइट्रोजन का और 3 मोल हाइड्रोजन के जब रिएक्ट
करेंगे तो 2 मोल अमोनिया के रिलीज होंगे। आपसे सिर्फ क्वेश्चन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बारे में पूछा गया है, तो अमोनिया को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ इन दोनों को स्टडी करेंगे। अपने न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं, डेटा बनाएं। मोल मोल रिलेशनशिप आपसे मोल में ही गिवन है और मोल में ही क्वेश्चन किया गया है। मोल ऑफ नाइट्रोजन आपको गिवन है जो कि है 2.5 और मोल ऑफ हाइड्रोजन आपको कैलकुलेट करना है। फार्मूला अप्लाई करेंगे, अननोन मोल इज इक्वल टू अननोन मोल डिवाइडेड बाय नॉन मोल मल्टीप्लाई बाय नॉन मोल। इक्वेशन में देखें, अननोन मोल क्या है, हाइड्रोजन के मोल जो है वो अननोन है, डिवाइडेड बाय और नॉन मोल नाइट्रोजन के हैं जो कि है 1 मल्टीप्लाई बाय नॉन मोल। जो आपको इक्वेशन में जो आपको न्यूमेरिकल में जो डेटा था वो 2.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गिवन था, वो आप यहाँ पे प्लेस कर देंगे 2.5। 3 को जब हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि अगर हमारे पास 2.5 मोल ऑफ अमोनिया होंगे तो हमें 7.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए होंगे अमोनिया बनाने के लिए। स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के 2 रिलेशनशिप हम स्टडी कर चुके हैं, मोल मास रिलेशनशिप एंड मोल मोल रिलेशनशिप। इसके अलावा हमारे 2 मजीद रिलेशनशिप्स रह गए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिस्पॉन्स मिलेगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।